ये जो है स्टैटिक जीके का पार्ट 2 है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। देखिए एयू का पूरा नाम होता है अफ्रीकी यूनियन, हिंदी में क्या बोलते हैं, अफ्रीकी संघ। इसका स्थापना 2002 ईस्वी में हुआ था। हेडक्वार्टर आदिस अबाबा पड़ता है जो कि इथियोपिया की राजधानी है। ओके, अफ्रीकी संघ में टोटल 55 देश है। 2023 में G20 का बैठक भारत में हुआ था, जिसमें कि 21वां सदस्य देश जो है अफ्रीकी संघ में शामिल हुआ था। ठीक है, अब देखिए ECA का पूरा नाम होता है इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका, हिंदी में बोलते हैं अफ्रीकी आर्थिक आयोग। इसका स्थापना 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर आदिस अबाबा पड़ता है, हेडक्वार्टर आदिस अबाबा। तो मतलब ECA जो होता है इका, ठीक है, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका का हेडक्वार्टर आदिस अबाबा। ठीक है, स्थापना 1958। अब देखते हैं OAU का अर्थ हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, मतलब कि अफ्रीकी एकता संगठन। अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना 1963 में हुआ था। हेडक्वार्टर आदिस अबाबा पड़ता है, हेडक्वार्टर आदिस अबाबा पड़ता है जो कि इथियोपिया की राजधानी है। अब देखते हैं नाटो का अर्थ ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हिंदी बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संघ संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, स्थापना 1949, नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम पड़ता है, ब्रुसेल्स बेल्जियम पड़ता है जो कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ओके, तो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स। वर्तमान में टोटल देश जो है नाटो में वो 32 देश है। 31वां देश फिनलैंड है और 32वां देश स्विट्जरलैंड है, 32वां देश स्विट्जरलैंड है, मतलब स्वीडन है। ओके, अब देखते हैं EU का अर्थ हो गया यूरोपियन यूनियन। ठीक है, स्थापना 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स पड़ता है जो कि बेल्जियम की राजधानी है। वर्तमान सदस्य देश जो है वो 27 है। पहले 28 था, उसमें एक घट गया 27 है। और 27वां देश जो है मतलब वो एग्जिट जो हुआ है, मतलब कि यूरोपीय यूनियन में जो 28 को देश था टोटल, जिसमें कि एग्जिट जो है मतलब निकल जो गया है वो ब्रिटेन जो है यहाँ से निकल गया है। ठीक है, यूरोपीय यूनियन संघ से। ओके, तो अभी वर्तमान में 27 देश हैं। DRD डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इससे बोलते हैं हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका स्थापना 1958 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली पड़ता है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है DRDO के? समीर बी कामत है DRDO के वर्तमान अध्यक्ष। ओके, अब देखते हैं नासा का पूरा नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोले? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका स्थापना नासा की स्थापना 1958 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में पड़ता है। ठीक है, मुख्यालय वाशिंगटन DC। तो नासा का मुख्यालय बोलेगा कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है। ओके, अब देखिए G20 की स्थापना की बात बोलेंगे तो G20 की स्थापना 1999 में हुआ था। इसका कोई मुख्यालय नहीं है। ओके, G7 की स्थापना 1975 में हुआ था। G7 की स्थापना 1975 में हुआ था, याद रखिएगा। ओके, सदस्य देश टोटल कितने हैं? तो G7 में सदस्य देश जो हैं वह कितने हैं? तो टोटल 7 देश है, टोटल 7 देश हैं। सदस्य देश टोटल 7 को हैं। ओके, और इसका ट्रिक क्या है? तो GF देखिए, GF जूस मतलब कि GF गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है। तो G का अर्थ हो गया जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। ठीक है, तो G7 में जो देश हैं, टोटल देश हैं वो 7 देश हैं। और 7 देश का नाम है, कैसे याद रखना है आपको? तो GF जूस जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। ठीक है, ये सब सदस्य देश इसमें शामिल हैं। अब देखते हैं ICC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसका स्थापना 1909 में हुआ था। मुख्यालय दुबई पड़ता है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जैसा है। ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जैसा है। ओके, अब देखते हैं BCCI मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ओके, BCCI स्थापना हुआ था 1928 में हुआ था। हिंदी में क्या बोलते हैं BCCI को? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ओके, मुख्यालय कहाँ पड़ता है? मुंबई है और वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है, याद रखिएगा, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इसका मुख्यालय है। अब देखिए वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। ओके, अब देखते हैं इसरो का पूरा नाम क्या होता है?
इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था इसरो का स्थापना। मुख्यालय बेंगलुरु पड़ता है, मुख्यालय बेंगलुरु पड़ता है। और इसरो के वर्तमान अभी अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथन। क्या है? एस सोमनाथ है, एस सोमनाथ। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं SDSC। SDSC मतलब कि सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम यहाँ लागू होता है। ओके, और यह कहाँ पर यह है इसका मुख्यालय? तो श्रीहरिकोटा मतलब आंध्र प्रदेश में है। ओके, अब देखिएगा झील, किस झील के किनारे ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है? तो पुलिकट झील। पुलिकट झील के किनारे ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं BSSC मतलब कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है, ये कहाँ पर यह है? तिरुवनंतपुरम केरल में, तिरुवनंतपुरम केरल में। ओके, अब देखते हैं BARC मतलब कि भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर। भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में पड़ता है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे मिसाइल। देखिए मिसाइल के जनक किसे बोले जाते हैं? भारतीय मिसाइल के जनक तो APJ अब्दुल कलाम को बोले जाते हैं। मिसाइल मैन ऑफ कॉमन, कॉमन किसे बोलते हैं? TC थॉमस को बोलते हैं। अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक किसे बोलते हैं? होमी जहांगीर भाभा को बोलते हैं। ठीक है, तो भारतीय मिसाइल के जनक APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन ऑफ कॉमन बोल दिया तो TC थॉमस बोलिएगा। अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक बोल दिया तो होमी जहांगीर भाभा बोलिएगा। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान या केंद्र कहाँ पड़ता है? तो देहरादून में पड़ता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ पड़ता है? तो वह हैदराबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हैदराबाद में पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला गया है? भारतीय सुदूर संवेदी मतलब भादो, भादो याद रखिएगा, भादो। देखिए भारतीय सुदूर संवेदी केंद्र बोल दिया तो देहरादून, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र बोल दिया तो हैदराबाद। ठीक है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र बोल दिया तो हैदराबाद। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रीय बोल दिया, राष्ट्रीय अगर बोल दिया, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र बोला तो हैदराबाद, और भारतीय सुदूर संवेदी केंद्र बोला तो देहरादून। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग सार्क। सार्क की बात बोलेंगे तो सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ओके, स्थापना हुआ था 1985 में, ढाका इसका मुख्यालय पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो ढाका बांग्लादेश में हुआ था। स्थापना 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में पड़ता है। सदस्य देश जो है वो टोटल 8 गो है। ठीक है, सार्क में टोटल सदस्य देश कितना है? तो वो 8 गो है, याद रखिएगा। और 8 गो को ट्रिक कैसे याद रखना है? तो MBBS पेन, MBBS पेन। ठीक है, MBBS पेन। ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि मालदीव, M से क्या हो गया? मालदीव हो गया, B से बांग्लादेश हो गया, फिर B से क्या हो गया? भूटान हो गया। ठीक है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। जैसे कि भारत, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जैसे कि मो से क्या हो गया? मालदीव, B से क्या हो गया? बांग्लादेश, फिर B से क्या हो गया? भूटान, फिर सो से क्या हो गया? श्रीलंका। ठीक है, P से क्या हो गया? पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, नो से एंड से नेपाल। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।